कास्टिंग क्या होती है? कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर इज नॉन एज टाइप कास्टिंग, यानी एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब आपको पता है डाटा टाइप किस लिए यूज़ करते हैं, एक तो डाटा के टाइप को डिफ़ाइन करती है, दूसरा साइज़ ऑफ मेमोरी भी कौन डिफ़ाइन करती है? डाटा टाइप। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितनी तरह की टाइप कास्टिंग होती है, यानी टाइप कास्टिंग, डाटा टाइप की कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग से मुराद क्या है? एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लॉन्ग वैल्यू शो करना चाहते हो लेकिन आपने डिक्लेयर क्या किया है? सिंपल इंटीजर किया है, और आपको लॉन्ग की कैलकुलेशन के दरमियान आपको लॉन्ग की कोई बड़ी वैल्यू आ गई है, तो और आप नहीं चाहते हो कि इतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ करो, और हर प्रोग्राम में सम टाइम नहीं होती, तो आप क्या करते हो? प्रोग्राम के दरमियान ही कोशिश करोगे कि टाइप कास्टिंग हो जाए, यानी लॉन्ग से वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटीजर में हो जाए, ठीक है, या इंटीजर से लॉन्ग में हो जाए। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट, जो एक्सप्रेशन आप यूज़ करते हो, उसके लिए आप उसको क्या कहते हैं? उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। उसके लिए क्या यूज़ होता है? कास्ट ऑपरेटर, ठीक है, यानी जो कन्वर्जन करता है। कास्ट ऑपरेटर क्या होता है? उसका कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका तरीका है लिखने का कि डाटा टाइप नेम, बाहर क्या डालते हो? उसके ब्रैकेट डालते हो, ठीक है, छोटी ब्रैकेट जो है वो डालते हो, और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हो, यानी जिसको आपने कन्वर्ट करना होता है, जिसके आउटपुट को आपने कन्वर्ट करना होता है, वो लिखते हो, ठीक है। अब पहले ये देख लो कि कास्टिंग कितनी तरह की है। कास्टिंग दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है एक कास्टिंग कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग को, और दूसरी कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। क्या कहते हो? इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। सी कंपाइलर खुद ब खुद ही कर देता है, उसके लिए आपको यानी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ऑपरेंड आते हैं, द ऑपरेंड इन अरिथमेटिक ऑपरेटर मस्ट बी सिमिलर टाइप, अगर सिमिलर टाइप के हों तो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है। हाईएस्ट डाटा टाइप से स्मॉलेस्ट डाटा टाइप में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन परफॉर्म कर देता है। जैसे x क्या है? फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल है और y लॉन्ग वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा? x प्लस वाई करके उसको ऑटोमेटिकली किस में कर देगा? लॉन्ग में ही कर देगा, ठीक है। क्योंकि y ऑलरेडी लॉन्ग में मौजूद है तो दोनों का आंसर लॉन्ग आएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली एवेल्युएट करके एक्सप्रेशन के मुताबिक या तो x में चेंज कर देगा या वो y के डाटा टाइप में चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर को खुद से स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है जिससे कन्वर्जन करते हैं। जैसे x और y जो दो फ्लोट टाइप वेरिएबल हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू है 10.3 और y की वैल्यू है 5.2। x मॉडुलस y किया गया, ठीक है, x मॉडुलस y किया गया, तो इस स्टेटमेंट को यानी x को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, यानी बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? हमेशा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या करोगे? क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर कब वर्क करता है? जब रिमाइंडर हो, और रिमाइंडर के लिए यानी वो रिमाइंडर की तरह वर्क करता है, वो इंटीजर की तरह यानी फ्लोट टाइप में तो इशारिया में नंबर दे देगा ना। और रिमाइंडर कब वर्क करता है? जब दोनों क्या हों? इंटीजर डाटा टाइप हों, होल नंबर में हों। वो इंटीजर भी हो सकती हैं, वो डबल भी हो सकती हैं, ठीक है, लॉन्ग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे के, स्टेटमेंट दे के, एक्सप्रेशन दे के बताना पड़ता है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। जस्ट लाइक आप देख लो, उसने एग्जांपल बताई है यहाँ पे, सम डिवाइडेड बाय काउंट, ठीक है। अब क्या करेगा? सम को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल में, और फिर काउंट के साथ डिवाइड करेगा, जो जवाब आएगा उसको डबल में ही स्टोर करेगा, ठीक है। या अगर काउंट को भी मैं फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना चाहती, क्यों? सम जो है वो इंटीजर में है और जो मीन है वो किस में है? डबल में है, तो सम को पहले इंटीजर से मीन डबल में करना पड़ेगा और फिर दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर वो मीन में जाएगा।
तो उसके लिए सम को डबल में करेंगे। काउंट को भी अगर डबल में करना है तो फिर क्या करोगे, काउंट और उससे पहले क्या लगाओगे ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह डबल यूज़ करोगे जैसे सम से पहले यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, टाइप कास्टिंग हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ वो ऑटोमेटिकली करता है, कैसे करता है, इंटीजर से अनसाइंड इंट में, अनसाइंड से लॉन्ग में, ये इस डायरेक्शन में जाता है। यूजुअल अरिथमेटिक कन्वर्जन या जिसको इम्प्लिसिट कहते हैं, आर इम्प्लिसिट परफॉर्म टाइप कास्टिंग देयर वैल्यू टू अ कॉमन टाइप। द कंपाइलर फर्स्ट परफॉर्म इंटीजर प्रमोशन, इंटीजर को प्रमोट कर देता है किसमें, अनसाइंड में। If the operands still have different type, then they are converted to the type that appear highest in the following hierarchy। जिसमें सबसे बड़ी होगी वो उसमें ऑटोमेटिकली, यानी इस ये पूरी हायरार्की है, ये पूरी तरतीब है। ठीक है, इंटीजर को पहले तो वो मतलब वो कहता है कि इंटीजर प्रमोशन में कर देता है, नहीं तो अगर जो वहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ऑपरेंड्स दिए हुए हैं, उनमें से इसमें से जो हाई प्रिसीजन पे होगी उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। इसकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। लाइव डेमो में आप जाके एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देख सकते हो। एक प्रोग्राम आएगा, उसमें ये प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को एग्जीक्यूट करती हूँ, यानी एक प्रोग्राम है जिसमें सम है और काउंट है, दोनों किस में है, इंटीजर में है। आपने इसको डबल में मीन करना है, तो मीन का तरीका क्या होता है, ऑल वैल्यू जो सम होता है, सम को डिवाइड करते हैं काउंट पे और जवाब क्या आ जाता है, मीन, या जिसको एवरेज कहते हैं, एवरेज आ जाता है। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर आप देख सकते हो, वैल्यू ऑफ मीन क्या है, 3.4000, यानी पॉइंट में आ गई है। ठीक है, मैं अगर डबल में फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको डबल में नहीं कन्वर्ट करती, ठीक है, मैं इसको डबल में कन्वर्ट नहीं करती, देखो इसका क्या इफेक्ट आएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, 3.00। ठीक, उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि वो पॉइंट तक सिर्फ जाएगा। ठीक है, मीन चूँकि डबल है इसलिए वो तो पॉइंट में ही वैल्यू शो कराएगा। ठीक, लेकिन ये छोटी डाटा टाइप हैं वो इजीली और लेकिन जब डिवीजन परफॉर्म करेगा तो डिवीजन में वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। उसकी रीज़न ये है, 17 को डिवाइड करो अगर 5 पे तो रिज़ल्ट इसका पॉइंट्स में आता है, यानी 5 3 आर 15 यानी 3.4 समथिंग आता है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करते हो। अब अगर डबल में कन्वर्ट करोगे तो डबल में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट या एक्यूरेट डबल की वैल्यू में ही आंसर शो करेगा। तो मैं इसको पहले डबल में कर देती हूँ। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब देखो 3.40 बिल्कुल एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्या आ रहा है, एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ रहा है। तो एग्जैक्ट रिज़ल्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में चलते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो किस तरह से करता है वो भी देख लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, जिसको इंटीजर प्रमोशन कहते हैं या जिसको यूजुअल टाइप कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू है 17 के और कैरेक्टर c इज इक्वल टू है c कैरेक्टर, और सम करना है आपने i और c का सम करना है। तो ऑटोमेटिकली वो c को कन्वर्ट किस में कर देगा, इंटीजर में कर देगा, यानी जो उसकी आस्की वैल्यू आएगी उसमें कन्वर्ट कर देगा उस, और आस्की वैल्यू को जमा कर देगा i में, और रिज़ल्ट इसका जो है वो यानी जो हायर वैल्यू जो हायर मतलब प्रेफरेंस पे आती है इंटीजर की तरफ वो प्रमोट कर देगा। तो ये इसका आंसर है। वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 116। एस की कोड जो होगा वो सी का यहाँ पे पुट करेगा, यानी सी को असल को तो पुट नहीं करेगा, कैरेक्टर सी के जो एस की कोड होगा वो यहाँ पे पुट करेगा, आई की वैल्यू पुट करेगा, दोनों को जमा करेगा, जमा करके 99 है सी का आई थिंक सो, तो दोनों को जमा करेगा, जमा करके उसका जो सम आएगा वो शो करा देगा। ठीक है, ये हो गई आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट की एग्जांपल मैं आपको पहले भी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो उसको भी रन करके देख लेते हैं। ये इसने दिखाया। ठीक है, अब इसकी लाइव डेमो है जिसमें फॉर एग्जांपल इंटीजर की तरफ नहीं जाता तो वो ऑटोमेटिकली जो हायर उसमें है वो शो करा देगा।
हाँ 116.0 कर देता है। फॉर एग्जांपल इंट यानी सम क्या है, सम को मैंने फ्लोट में किया है तो ऑटोमेटिकली 0.00 साथ में शो कर रहा है। क्यों? सी की जो एस की वैल्यू हो पॉइंट में नहीं है, लेकिन और सम चूँकि फ्लोट में है तो फ्लोट में ही यानी इंटीजर है एक साइड पे कैरेक्टर है, और हाई जो इन तीनों में से यानी इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट में से जिसकी हायर प्रिसीजन है या जो हायर लेवल पे है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो आई और सी दोनों छोटे लेवल पे हैं, जबकि सम का जो डाटा टाइप है फ्लोट जो है वो हायर लेवल पे है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में इसके आंसर को कन्वर्ट करेगा सम की वैल्यू को, और फिर सम की वैल्यू को नीचे वो देखो पॉइंट की वैल्यू में शो करा रहा है। तो अब हमने देख लिया कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, उसके अलावा इनकी एग्जांपल देख ली, इंटीजर प्रमोशन की भी देख ली, और उसके अलावा फॉर एग्जांपल कुछ और रह गया है, हाँ कमेंट्स का जो पार्ट है अब हम देख लेते हैं कमेंट्स क्या होते हैं और कितनी तरह के कमेंट्स होते हैं। सी प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड ऐसा होता है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सी के कमेंट्स की तरफ चलते हैं कि सी में कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्या उसका पर्पज़ है। कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू प्रोवाइड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड। ये कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो कि कोड के बारे में बता रही होती है कि ये कोड क्यों यूज़ हो रहा है, इसका क्या पर्पज़ है। दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का और तरीका होता है, मल्टी लाइन का कमेंट का और तरीका होता है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैश, ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश है इससे स्टार्ट होता है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि सिंगल लाइन कमेंट में उसने डबल स्लैश यूज़ किया हुआ है। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। कैसे? मल्टी लाइन कमेंट्स प्लेस्ड इन बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और दरमियान में कमेंट का टेक्स्ट लिखोगे, फिर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश क्लोज, वो चाहे 10 लाइनों में आप लोग लिखो। जैसे प्रिंट मैसेज एज एन आउटपुट, स्टार्ट हो रहा है फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से, फिर प्रिंट मैसेज यानी प्रिंट एक लाइन पे है, मैसेज दूसरी लाइन पे है, एज एन आउटपुट तीसरी लाइन पे है, फिर नीचे स्टैरिक और बैक स्लैश जब क्लोज़ किया। तो अब ये इस प्रोग्राम को, ये नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको ये प्रिंट लिखे हुए नज़र आएंगे, बल्कि ये तो सिर्फ कोड के अंदर होते हैं, ये एग्जीक्यूटेबल होते ही नहीं है। वो जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश को देखेगा या फॉरवर्ड स्लैश कंपाइलर जो है वो स्टैरिक को देखेगा, उससे मुराद होगा कि इससे आगे मैंने नहीं पढ़ना। कहाँ तक नहीं पढ़ना? जहाँ तक स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश दोबारा नहीं आ जाता। या अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश देखेगा तो वो उस एक लाइन को छोड़ देगा, उसके बाद कौन सी लाइन में आएगा? निचली लाइन में आएगा। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने कमेंट्स का इस्तेमाल किया, डबल लाइन का भी और सिंगल लाइन का भी। ठीक है, ये प्रोग्राम है आपका जिसमें मैंने डबल लाइन भी यूज़ की है और सिंगल लाइन कमेंट भी यूज़ किया है। ठीक है, अब इसको रन करती हूँ। रन से कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल और सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट आप देखोगे, कमेंट वाला टेक्स्ट आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ बता रहा होता है कि ये कोड मैंने क्यों इस्तेमाल किया है। अक्सर कोई स्टेटमेंट दरमियान में हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, लेकिन किसी और प्रोग्रामर के पास जाती है, या मैं दोबारा 2 महीनों बाद 4 महीनों बाद एक कोड दोबारा खोलती हूँ और देखती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये पता नहीं मैंने ये कोड किस लिए लिखा था या इस लाइन का इजाफा क्यों किया था। उसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं क्या करूं, मैं कमेंट्स में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखती जाऊं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, कोशिश की जाती है कि जो मेन पॉइंट हैं उनमें, क्योंकि इस तरह से एडिटिंग मोड में प्रोग्राम आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रोग्राम की असल लाइनें ढूंढने में भी मुश्किल पेश आती है। तो आपका जो कमेंट्स के कुछ रूल्स तो नहीं, लेकिन मतलब एक कह लो कि एथिक्स कह लो, या एक मतलब तरीका हो गया कि आप अच्छे कमेंट्स लिखने का, कि आपका प्रोग्राम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम का 1/3 पार्ट आपका कमेंट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। आज के टॉपिक में जो मिसलेनियस टॉपिक थे वो मोस्टली हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 को जल्दी क्विक रिव्यू में मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें, और आप लोगों ने इसको अब